रिसेंटली क्या हुआ कि पीएम मोदी हैदराबाद गए हुए थे। उन्होंने हैदराबाद के मंच पर से एक स्पीच बोला उन्होंने। स्पीच में क्या था कि स्पीच में से उन्होंने 3 पॉइंट को इंडिकेट करवाया। पहला बोला कि 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें या कम के बराबर खरीदें। फिर दूसरा पॉइंट कि डीजल पेट्रोल का कम यूज करें। और सेकंड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट क्या था कि आप फॉरेन विजिट पर कम जाएं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो फॉरेन रिजर्व हमारा बचा हुआ रहेगा और स्ट्रांग भी होगा। तो ऐसे इसलिए बोले क्योंकि अभी फॉरेक्स रिजर्व की क्राइसिस को फेस कर रहा है इंडिया। क्यों? क्योंकि अभी वार वार लाइक सिचुएशन था इजराइल ईरान के बीच में। तो बहुत सारा हमारा जो एक्सपोर्ट उतना हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से डॉलर आ नहीं पाया। और जब डॉलर आया नहीं तो अभी इंपोर्ट और करवा रहे हैं। गोल्ड का इतना डिमांड हो रहा है इंडिया के द्वारा, इंडिया के पीपल के द्वारा। और ऑयल का डिमांड होता है, डॉलर देना पड़ता है ना। तब जब डॉलर देंगे तो फिर फॉरेक्स रिजर्व हमारा कम जाएगा। जब फॉरेक्स रिजर्व कम जाता है तो रुपी गिर जाती है, रुपये की वैल्यू। इंडिया डिक्लाइन में चल जाता है, इंडिया की इकोनॉमी। तो वो सारे चीज देखेंगे कि आखिर इस पे स्पेसिफिक गोल्ड पर लाया हूं मैं। गोल्ड और थोड़ा सा ऑयल, क्रूड ऑयल की बात करूंगा, लेकिन मेजर फैक्टर गोल्ड पर है। क्योंकि गोल्ड गोल्ड इसलिए क्योंकि बहुत सारे गोल्ड के जो शॉपकीपर वो स्ट्राइक पर जा रहे हैं। ठीक है। और गोल्ड की मुद्दा उठ रही है। कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया था। प्री मॉडर्न टाइम्स में कहा जाता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत सोने की चिड़िया था। सोना यहाँ उगता नहीं था। अभी भी इम्पोर्ट, पहले भी यहाँ उगता नहीं था, यहाँ का प्रोडक्शन नहीं होता था गोल्ड का। गोल्ड बाहर से मंगाते थे, क्योंकि हमारे पास मसाला था, तब मसाला यहाँ से ले जाते थे, उन लोग सोना दे देते थे, तो सोना इसीलिए भारत में था। इसलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसमें इस पीडीएफ इस आर्टिकल में पूरा डिटेल में जानेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है ये, पूरा डिटेल में जानेंगे कि गोल्ड क्यों इम्पोर्टेंट है। गोल्ड गोल्ड जब इंपोर्ट करवाते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पर। गोल्ड सिर्फ एक इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, बल्कि सोशल फैक्टर, लिंकेज फैक्टर है। सोशल से लिंक करता है और इमोशनल अटैचमेंट है इस गोल्ड से। क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि बिना गोल्ड का शादी नहीं होता है। आप देख सकते हैं हमारे जो विलेज एरिया में, रूरल एरिया में, कहीं भी देखिएगा ना, तो शादी में गोल्ड का यूज आता ही है। अगर गोल्ड नहीं दिए मतलब शादी शादी में वो इंटरेस्ट नहीं आता, फीका फीका लगने लगता है। जब लड़के वाले लड़के को गोल्ड कम देते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। तो इसलिए 100 से बहुत ज्यादा डिमांड है गोल्ड का। और एक पॉइंट और कि ये वैदिक का ट्रेडिशन है कि महिला की आभूषण जो होती है उसकी श्रृंगार होती है, और श्रृंगार में वो गोल्ड को पहनते हैं। तो ये कल्चरल फैक्टर है, देख रहे हैं, कल्चरल लिंकेज है, सोसाइटिकल लिंकेज है। तो सिर्फ हम वही करेंगे, ये सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं है कि गोल्ड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिमांड किस बेसिस पर हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो सब कॉन्शियस माइंड में जाना पड़ता है कि आखिर क्यों इतना डिमांडेड है गोल्ड की, वो भी इंडिया में। तो वही कहा था, वही फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि वही है कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का, और स्मॉलेस्ट नॉन मिडिल कंज्यूमर, लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एलिजिबल है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता। हम लोग कभी पढ़ रहे थे तो बताया जाता है कि कर्नाटका में गोल्ड गोल्ड माइंस है, लेकिन है, हाँ है माइंस। और जम्मू जम्मू कश्मीर में साइड डिस्ट्रिक्ट में वहां भी मिला था गोल्ड। बिहार में भी कुछ मिला था जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। बिहार के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में मिला था, सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं मिला था, बिहार के जम्मू कश्मीर के साइड डिस्ट्रिक्ट में लिथियम मिला था, लिथियम LiIn, लिथियम आयन। और बिहार के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड का वो अवशेष पाया गया था, तो अंदाजा लगाया। लेकिन ये सब चीज इतना नहीं है कि डिमांड को फुलफिल कर सके, इसीलिए अधिक मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं। और जब इंपोर्ट करवाते हैं तो हम लोग यहाँ डॉलर देते हैं उनको, और जब डॉलर देते हैं तो हमारा मतलब पैसा ज्यादा लगता है ना। तो वही देखता हूँ। तो वाई गोल्ड इंपॉर्टेंट मैटर फॉर इंडिया, क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का हम लोग, और प्रोडक्शन एलिजिबल है। अब एक रिपोर्ट है फाइनेंशियल 2026 का कि इसमें गोल्ड की जो इंपोर्ट वैल्यू है ना वो इंक्रीज हुई 25% से, मतलब सरकार 25% ज्यादा पैसा दी है गोल्ड इंपोर्ट करने के लिए। और, और ग्लोबल गोल्ड की जो प्राइसेस है वो 40% से बढ़ी है। लेकिन बीच वाली जो पॉइंट है, फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट क्वांटिटी डिक्लाइन। लेकिन जो फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट है, मतलब कि
पीपल जो डिमांड कर रहे हैं गोल्ड का वो थोड़ा वो कम है, मतलब वो उतना डिमांड नहीं कर रहे हैं, मतलब एक फैक्टर बता रहा हूँ, उतना डिमांड नहीं कर रहे हैं, तब पर भी सरकार ने 25% सरकार ने 25% दिया, मतलब इंक्रीज करके दिया। कारण क्या है भाई? क्योंकि ग्लोबल की गोल्ड की प्राइस ज्यादा है, क्योंकि विदेश में ही, क्योंकि जहां से सप्लाई हो रहा है वही बोला कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा दिया। बोला, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि 1 किलो सोना का दाम, 1 किलो तो बहुत ज्यादा बोल, एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 किलो सोना का दाम है 1,000 रुपया, ठीक है, ऐसा होता नहीं है तो बहुत ज्यादा है, 1,000 रुपया दाम है, और 1,000 और बढ़ा दिया, 2,000 रुपया कर दे, तो हम लोग जब भी इंडिया से 2 किलो सोना मंगाएंगे तो 4,000 मंगाएंगे ना, 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, समथिंग यही समझ। तो सेम क्वांटिटी लेकिन प्राइस ज्यादा देना पड़ रहा है, क्यों? प्राइस, ग्लोबल प्राइस बढ़ने के कारण। तो इंडिया, मोदी जी यही कर रहे हैं कि भाई क्यों उतना गोल्ड मंगाने की क्या जरूरत है, मतलब तो मैनेज अपने आप को करिए, समझ रहे? ये बात है। ये ग्राफ देख सकते हैं, धीरे धीरे राइज हुआ है गोल्ड का डिमांड। अब इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब इम्पोर्ट ज्यादा, कोई वस्तु को जब इम्पोर्ट ज्यादा करवाते हैं ना, हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, घाटा, हमारा जो अकाउंट है वो घाटा में चलने लगता है। जैसे गोल्ड और क्रूड ऑयल के टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये दोनों दो आइटम है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट को अंदर से एकदम हिला कर रख देती है, मतलब इतना बढ़ा देती है, जीडीपी को हिला कर रख देती है, करंट अकाउंट डेफिसिट को एकदम बढ़ा देती है, ट्रेड डेफिसिट घाटा, सीएडी ऑल्सो इंक्रीजेस। ऐसे जब सीएडी इंक्रीज होता है ना, तो फॉरेन डॉलर की जरूरत पड़ती है मैनेज करने के लिए। जब फॉरेन डॉलर रहेगा तो हम आराम से उसको काउंटर कर सकते हैं। डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल इनफ्लोइंग के, जब भी लड़ाई होता है तो फॉरेन डॉलर कम जाता है, लड़ाई होता है जब भी वॉर लाइक सिचुएशन, दो कंट्री आपस में लड़ती है ना, तो थर्ड पार्टी को इम्पैक्ट पड़ता ही है। क्यों? क्योंकि उसका ट्रेड लिंक है उस कंट्री से जिस कंट्री में लड़ाई हो रहा है। जैसे इसराइल और ईरान में लड़ाई हुआ था, तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया था ना, तो हमारा शिप को बहुत परेशानियां हुआ था क्रूड ऑयल को लाने में, कितना प्राइसेस बढ़ गए थे, क्रूड ऑयल के सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ गए थे, देख रहे थे ना। ऐसे ऐसे सामना करना पड़ता है। तो तब, हाँ, तो आप आगे देखते हैं, तो फॉरेन डॉलर की इसीलिए फॉरेक्स रिजर्व को स्ट्रांग होना चाहिए। फिर प्रेशर ऑन फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर पड़ता है, डॉलर की बात है वही सेम। ये इम्पोर्ट, गोल्ड का इम्पोर्ट ज्यादा कराएंगे तो डॉलर हमारा कम जाएगा, जब डॉलर कमेगा तो रुपये की वैल्यू गिर जाती है। फॉरेक्स रिजर्व क्यों इंपॉर्टेंट है? रुपये को स्टेबल करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व इंपॉर्टेंट होता है, मेंटेनिंग रुपये स्टेबिलिटी। और इंपोर्ट को कवर करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व चाहिए। रिजर्विंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मतलब कि अगर आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब आपके पास डॉलर है, तो बाहर में जो कंपनियां हैं वो आपके घर में, मतलब इंडिया में, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फैक्ट्री खोल सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि हमको पैसा मिल जाएगा, उनके पास डॉलर है, समझे? इजी वे में हो जाता है, तो बूस्टअप मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको ट्रस्ट मिलता है। तो ये बाहर वाले इन्वेस्टर जितने हैं वो देखते हैं कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, कि अगर इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व ज्यादा है तो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना, तो नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है रुपये का डिप्रिसिएशन। फॉरेक्स रिजर्व अच्छा नहीं रहेगा तो रुपी रुपी डिप्रिसिएट कर जाएगी, गिर जाएगी। व्हेन डिमांड ऑफ डॉलर राइजेस ड्यू टू द गोल्ड एंड ऑयल इंपोर्ट द रुपी में बिगन। वही है, गोल्ड ऑयल की जब इंपोर्ट बढ़ती है तो डॉलर का डिमांड होता है विदेशी द्वारा, तो डॉलर दो, हम गोल्ड ऑयल तुमको दिए, तो फिर ऐसे रुपी वीक हो जाता है, इंपोर्ट बिकम मोर एक्सपेंसिव हो जाता है, इन्फ्लेशन राइज हो जाता है। इन्फ्लेशन राइज होने का कारण है गोल्ड, गोल्ड की प्राइसेस और क्रूड ऑयल की प्राइसेस राइज होना। फ्यूल बिकम एक्सपेंसिव, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज, ओवरऑल प्राइसेस राइज। जो इन्फ्लेशन आएगा वस्तु के दाम बढ़ेगी, तो ऑलरेडी है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है, ओवरऑल प्राइसेस राइज होता है, धीरे धीरे सब राइज हो जाएगा। सीएडी राइज किया, इन्फ्लेशन राइज किया, रूपी राइज किया। रूपी राइज करने में मतलब कि वैल्यू डेप्रिसिएट होना, वैल्यू डिप्रिसिएट हो जाती है। रूपी राइज मतलब कि रूपी 1 डॉलर महंगा हो गया, मतलब 1 डॉलर में लगभग पहले की बात करते तो 85 रुपये थी, अभी 1 डॉलर इक्वल टू 95 रुपीज हो गई, समझ रहे? ऐसे से होता है। इंडिया यूएई सीपीए, अभी इंडिया और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, सीपीए जिसे कहते हैं, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इस एग्रीमेंट में बहुत सारे ट्रेड के बारे में डील हुआ था, उसमें से गोल्ड के बारे में भी बात हुआ था। तो सिपा एग्रीमेंट 2022 हुआ था, तो गोल्ड इंपोर्ट को लेकर ये हुआ था
के बाद एग्रीमेंट में चला था कि रिफाइंड बुलियन इंपोर्ट्स बिकम रिलेटिव चीपर। यूएई जो है ना, यूएई यूएई के पास भी उतना गोल्ड प्रोडक्शन है नहीं, लेकिन वो रिफाइनरी प्रोडक्शन उसका स्ट्रांग है। तो रिफाइनरी प्रोडक्शन उन्होंने बहुत दिया इंडिया को, बहुत दिया। इंडिया इंपोर्ट करवाए बुलियन, बुलियन इंपोर्ट मतलब रिफाइंड गोल्ड इंपोर्ट, सस्ते दाम पे इंपोर्ट करवाया, जिससे जिससे क्या हुआ कि डोमेस्टिक जो हमारी इंडस्ट्री, रिफाइनिंग इंडस्ट्री को सफर करना पड़ा। क्योंकि ऑलरेडी पहले यही होता था कि इंडिया कच्चा रॉ मटेरियल लेता था, कच्चा गोल्ड लेता था और डोमेस्टिक में देता था ताकि रिफाइन रिफाइन हो सके। तो इस बार यूएई के द्वारा पूरा मतलब रिफाइनिंग आ गया था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। और आगे हमारे डोमेस्टिक में भी समस्या क्या, वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रिफाइनरी का, जिसे डिमांड को फुलफिल किया जा सके। एक है जैसे डायमंड, हम लोग रशिया से रॉ मटेरियल रशिया से मंगाते हैं डायमंड, ठीक है। तो डायमंड रशिया से मंगाएंगे रॉ मटेरियल कच्चा, और और यहाँ मतलब इंडिया में उसका रिफाइनरी करते हैं, रिफाइनरी करके दूसरी जगह सेल करेंगे। तो ये हब है इंडिया इन डायमंड में, नॉट इन गोल्ड केस। तो तो आगे पढ़ते हैं कि इंडिया स्टार्ट इंपोर्टिंग मोर फिनिश गोल्ड, डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंडस्ट्री सफर किया था। इंडिया और यूएई के बीच में यही एग्रीमेंट हुआ था बुलियन इंपोर्ट का। तो रिफाइनरी यहाँ से गोल्ड आते थे यूएई से। वाई इंडिया हैज नॉट बिकम मेजर गोल्ड रिफाइनिंग हब, क्यों नहीं बन पाए रिफाइनिंग हब? क्योंकि बहुत सारे, एक स्विट्जरलैंड यूएई है जो ये भी रिफाइनिंग हब नहीं है, रिफाइनिंग हब पहले नहीं था, पहले स्टार्टिंग में नहीं था क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इसको कम था। लेकिन धीरे 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 उन्होंने रिफाइनिंग हब को बिल्डअप किया, बिकम ग्लोबल रिफाइनिंग हब डिस्पाइट वेरी लिटिल डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन। कारण कि डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन लिमिट होने के कारण लिमिट होने लिमिट होने के बावजूद भी गोल्ड रिफाइनिंग को मजबूत किए उन्होंने। अब फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर है कि क्यों किए, क्या कारण था उसके पीछे। तो मॉडर्न रिफाइनरी को सेटअप किया, एलबीए में एक्रीडेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, बहुत बहुत सारे कंट्री से आते अपना रिलेशनशिप को बॉन्डिंग किए गोल्ड के मामले में, तभी ये हब क्रिएट हो पाया। समझे? गोल्ड रिफाइनिंग जनरेट नियरली 40% वैल्यू एडिशन, रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। तो मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो मेजर चैलेंज है क्यों नहीं रिफाइनरी हब बन पाया है, लैक ऑफ एलबीएम एक्रीडेटेड रिफाइनरी, रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जो रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है भी वो अंडर यूटिलाइज है, वो वर्क नहीं कर पा रहे उतना एफिशिएंसी से। थर्ड पॉइंट है सप्लाई चेन इंटीग्रेशन वीक है हमारा। फोर्थ पॉइंट है इम्पोर्ट स्ट्रक्चर बाइस, मतलब कि हम लोग सिर्फ रिफाइंड बुलियन पे ही ध्यान दे रहे हैं, रॉ मटेरियल पर नहीं ध्यान दे रहे। गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है? गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो स्टेप ली है। पहले बोलिए कि जो नॉन एसेंशियल गोल्ड परचेसेस हैं उसको बंद करें। एक नहीं देखा दिखावटी कर रहे हैं कि मेरी बेटी को इतना सोना मिला, इतना मिला, सोना तला, शादी बहुत ज्यादा होता है, आने से डिमांड इतना है सोना का, थोड़ा सा कम करना चाहिए। इसीलिए गीता पढ़ना चाहिए कि ज्यादा मतलब भौतिक ऐश्वर्य से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं की ये सुंदरता है मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में करें कि अपना बचा रहे इकोनॉमी। प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रमोटिंग फाइनेंशियल सेविंग, हाँ सेविंग सेविंग इंस्ट्रूमेंट को प्रमोट करिए। हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, सरकार सरकार क्या करेगी, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी। हाई इंपोर्ट जब भी ड्यूटी लगाते मतलब कि गोल्ड आया, गोल्ड का मान लो प्राइस 1 किलो का 1,000 रुपया है, तो सरकार 1,000 टैक्स लगा देगी 2,000 में, जिससे इंडिया में गोल्ड महंगा हो जाएगा। तो जो अमीर हैं वो खरीदेंगे और जो गरीब है नहीं खरीद पाएंगे। समझे? जैसे एक कदम होती है छोटी सी कदम कि इंपोर्ट ड्यूटी को स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, जिससे प्रोडक्ट, जिससे जो डिमांड है वो कम जाए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम होगा कि जैसे होता है ना कि गोल्ड डिजिटल लोन लीजिए, ऐसे ऐसे सौ बॉन्ड चलते रहते हैं। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें तो वही है एलबीएम सर्टिफाइड रिफाइनरी को डेवलप करना, गोल्ड को रिसाइकलिंग करवाना, फिर पुराना गोल्ड भी दे दीजिए, उसको कन्वर्ट करके नया गोल्ड दे देते हैं। एसवीजी गोल्ड एटीएफ एंड डिजिटल गोल्ड की अल्टरनेटिव भी सब दे रहे हैं कि गोल्ड के बदले हम लोन दे देंगे, आप गोल्ड दो हम पैसा देंगे।
रिव्यू सीपीए टैरिफ स्ट्रक्चर। यहाँ तक तो ये भी कहा जाता है कि जब क्राइसिस सिचुएशन होती है ना, इमरजेंसी सिचुएशन होती है, जब पैसा भारत की जब पैसा की जरूरत पड़ती है तो गोल्ड देते हैं जनता लोग। एक बार इतिहास में हो चुका है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो एक लीडर ने एक लीडर थे या एक नेता ने बहुत गोल्ड दिया था भारत को। डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट एंड इम्प्रूव फॉरेक्स मैनेजमेंट। आप अपना एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करिए, ये सब चीजें। कंक्लूजन क्या है कि गोल्ड इज नॉट ओनली ए ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट इशू फॉर इंडिया during periods of global uncertainty. Excessive gold import increased CAD pressure for that became the rupee and increased inflation. तो गोल्ड एक ओनली सिर्फ ज्वेलरी और इन्वेस्टमेंट इशू नहीं है इंडिया का, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, इसका इम्पैक्ट बता रहे हैं कि इसमें कि सीएडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व होगा, फॉरेक्स रिजर्व पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रुपये हमारा वीक हो जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है, ये सब चीजें बात करती है। और बताता है कि गोल्ड सिर्फ इकोनॉमिकल इशू नहीं है, ये कल्चरल इशू भी है, इमोशनल इशू है, ठीक है। Therefore, the government aim to reduce dependency on physical gold and encourage financial alternative along with the domestic refining development. तो कोशिश यही करना चाहिए कि जो भी डोमेस्टिक रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप किया जाए, ताकि दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंसी कम हो और हम लोग इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने। कोई भी समस्या हो, कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट पर ही हमारा इम्प्रूवमेंट हो पाएगा।